नौकरी चली जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पर मैं कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गौ माता की अनन्य भक्त और आशीर्वाद मिल रहा है। ये जैसलमेर की धरा सदा धर्म के, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बगैर जो आपके पुरखों ने अपना कर्तव्य निर्वहन किया, आज उन्हीं को आप अपना आदर्श मान करके आज आप सब लोग उपस्थित हुए। इसलिए मैं आपको मंगल कामना, आशीर्वाद और प्रणाम करता हूं। ये जो कृत्य छांटो लागणो कलंक रो और पाप रो घड़ो भरी जनो, वो पाप रो घड़ो भरी जो और फूटो। अब वो पाप रो घड़ो पाछो नहीं बढ़े, नहीं भरी जेला, बस एज बाबेरी कृपा रहना, एज गौ माता री कृपा रहना। अभी पूज्य बाल भारती जी कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र प्राणी घोषित किया जाए। जिस प्रकार राम मंदिर इसी युग में बना, और ये गौ माता भी इन्हीं के द्वारा राष्ट्र प्राणी घोषित की जाएगी। और जिस काम के लिए आप इस भगवाधारी सन्यासी को लाए थे पोखरण में, वो काम करके दिखाऊंगा। पर धैर्य, विवेक, दूरदर्शिता, उसके साथ में मैं धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को भी, जो कल से इस बात को लेकर के बहुत गंभीर है और लगातार संवाद और संपर्क उच्चाधिकारी और माननीय सीएम साहब के वहां से हमारा बना हुआ है। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी बिल्कुल इसको त्वरित कार्यवाही में लगे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आप चाह रहे हैं वो गौ माता की और गुरु मोहन जी की कृपा से सब होके रहेगा। हमने और ये जो बड़े बुजुर्ग जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इन्होंने कई कालखंड देखे हैं। एक ये घटना नहीं देखी हमने, पिछले 30-35 वर्षों से मेरा अनुभव है कि जब ये समाज जगा है तब तब सरकारों को काम करना पड़ा। पर ये तो सरकारी आपकी है, इसलिए निश्चिंत रहिए, आप चाह रहे वो काम हो गए रहेगा। ये गौ माता ने हमारे को जगाया है। और जो मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, सोडा जी बोल रहे थे कि हमारा भी कर्तव्य बनता है मौके पर जगना नहीं, कभी सोना ही नहीं है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा इतना पवित्र भाव, और जब गौ माता के प्रति ऐसा हिनना कृत्य हो जाएगा तो वह कोई प्रकार का बंधन, कोई प्रकार की मर्यादाएं नहीं है, केवल एक ही बंधन है, वो राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ और गौ माता के साथ हमारा परम बंधन है, जो हमारी पूज्य माता है। हमारे जितने देवी देवता है उन्होंने भी गाय से बड़ा स्वयं को नहीं माना है। संत है, उन्होंने भी गाय से बड़ा अपने को नहीं माना है। इसलिए हम तो उनके चरणों पर चलने वाले हैं और गौ माता के लिए सर्वस्व निछावर करके आप सब लोग यहाँ आए हो। अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, ये भी हम संकल्प लेके जाएंगे। नैतिक जिम्मेदारी के साथ में मैं भी लेता हूं और आप भी नैतिक जिम्मेदारी के साथ लेंगे। ये घृण्य कृत्य जो कर रहे हैं, इनके जो राज उगालने हैं, इनके पर्दे उठाने हैं, वो पर्दे उठते जाएंगे, उठते जाएंगे। ये मांस एकमात्र कारतूस पर गो मांस लगा हुआ था। उस वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने कि नौकरी चली जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, पर मैं कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज इन गो हत्यारों ने इस मांस को किन किन को खिलाया होगा, एक कल्पना कीजिए आप लोग। क्योंकि ये यहां तक ही सप्लाई नहीं हो रही है, ये हमारे जो पर्यटक आते हैं, सम घूमने आते हैं, तनोट दर्शन करने आते हैं, रामदेरा दर्शन करने आते हैं, उनको भी ये परोसा होगा
इसलिए बारीकी से जांच होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं पुनः कहूंगा, आप सबका जो साथ और स्नेह और प्रेम और श्रद्धा एक संत के प्रति, पहले मेरा धर्म है वो संत धर्म है, वो मोहन प्रीति महाराज की कृपा है। कई दिनों से व्यथित था मन में कि कब ये कार्यवाही होगी, और गौ माता की कृपा से अब कार्रवाई चल रही है। आसपास समाचार ले लेना क्या क्या चल रहा है, कहां कहां चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कहां क्या चल रहा है। ये मां भगवती की, गौ माता की, मोहन प्रीति महाराज की कृपा है। पुनः आपसे कहूंगा, मेरे कर्तव्य को निभाने में मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगा, और जो विश्वास आपका है उसको कभी खंडित नहीं होने दूंगा। जिस काम के लिए गुरु महाराज ने भेजा और आपने बुलाया वो करके ही जाऊंगा। ये विश्वास मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें हर समय साथ दिया। कल से लेकर के आज दिन तक लगातार आधा आधा घंटा से समाचार पूछ रहे हैं, और कहा महाराज बस गौ माता की कृपा से राजस्थान में भी अपन इसको अपनी मां का पूज्य दर्जा दिलाएंगे, और राष्ट्र के लिए भी आवाज उठा करके शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। आपका ज्ञापन, हम लोग तो जनप्रतिनिधि के नाते हैं, फिर भी संत आए हुए थे तो मैं पहले संतों की जमात का हूं, फिर इस जमात का हूं, तो मेरे संतों की जमात के साथ बैठा सदा रहूंगा और संतों की आज्ञा का पालन करूंगा। आपके दर्शन किए, आप यहाँ पधारे, हमारे पूरे हिंदू समाज को आपने आशीर्वाद दिया। ये आपका धर्म बनता है संतों का कि धर्म को जगाते रहे, धर्म की ध्वजा ऊंची रखे, और भक्तों का धर्म बनता है कि संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने पुरखों की तरफ अपना कर्तव्य निर्वहन करें। बोलो गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की बहुत बहुत आशीर्वाद।